प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। आज की शाम में मैं आपको बहन कल्पना की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि काफ़ी समय से वो यूरिन इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। यूरिन इन्फेक्शन इस बीमारी से वो परेशान थी। प्रार्थना सुनने के दौरान परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत काम को किया और प्रभु ने उन्हें इस यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी से हील किया। ऐसे ही परमेश्वर अद्भुत कामों को लोगों के जीवन में कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत काम करना चाहते हैं। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर आज की शाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं अनंत जीवन के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 36 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, पुत्र मतलब यीशु मसीह, कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उस व्यक्ति का है। अनंत जीवन मतलब हमेशा की जिंदगी, अनंत काल तक की जिंदगी, हमेशा जो जीवित रहेगा, आत्मा में हमेशा जीवित रहेगा, उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति संसार में आता है तो वो हमेशा जीवित नहीं रहता है, एक दिन उसे मरना होता है और जब वो मरता है या तो वो स्वर्ग जाता है या तो फिर नरक जाता है। बाइबल हमें बताती है कि कोई भी इस योग्य नहीं कि वो अपने आप से, अपने कर्मों से स्वर्ग जा सके। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग जाने का केवल एक रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। केवल वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है और स्वर्ग का वारिस हो सकता है। अनंत काल तक वो जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है, हमेशा की जिंदगी आपकी है। आप चाहे इस धरती पर मर भी जाएं परंतु फिर भी आप जीवित रहेंगे और हमेशा तक जीवित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। उसके साथ में हम सभी लोग स्वर्ग में रहेंगे। न केवल प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन की बात कर रहे हैं जो मरने के बाद वो हमें देंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के जीवन की भी बात कर रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे इस धरती पर भी बहुतायत से आशीषित करते हैं, उसके जीवन को खुशी से, प्रेम से, शांति से, सुख चैन से भरते हैं, उसे बहुतायत का जीवन देते हैं और मरने के बाद आपको स्वर्ग का राज्य देंगे, अनंत जीवन देंगे। आपकी आत्मा नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाएगी और आप हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में वहां पर खुशी और आनंद का जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि सच में मेरे पिता ये समय दिया प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आए प्रभु। ये समय दिया कि हम तेरी तारीफ करें प्रभु। ये समय दिया कि हम अपने जीवन की तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में की है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर में संभाल कर मेरे यीशु राजा आपने ये समय दिया परमेश्वर कि हम आपकी महिमा करें प्रभु। हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से आपने हम सबको सुरक्षित रखा लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, सच में विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें उत्साहित किया, आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया
दिया। ओ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड कि आप प्रभु जी अपने वचन को इनके प्रभु जीवन में उतरने दे परमेश्वर, ये रिसीव करने पाए, अपने जीवन में तेरे वचन को रिसीव करने वाले हो सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार हमने तेरे वचन को सुना प्रभु, कि सच में प्रभु जितनों ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु जी, उनको तूने अनंत जीवन का वारिस बनाया प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु, तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हालेलुया। सच में मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, तू अनंत जीवन का द्वार है मेरे प्रभु पिता। तू हमारे लिए मेरे यीशु राजा इस धरती पर आया प्रभु जी, ताकि तू हमें अनंत जीवन दे प्रभु, ताकि तू हमें स्वर्ग का वारिस बनाए परमेश्वर। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें अनंत जीवन दिया, धन्यवाद कि तूने हमें स्वर्ग का वारिस बनाया। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया प्रभु जी, और तूने हमें बहुतायत का जीवन दिया है लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मरने के बाद परमेश्वर पिता जो अनंत जीवन है प्रभु, वो तूने हमारे लिए रखा है लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी मरने के बाद ही नहीं, परंतु पिता इस धरती में भी परमेश्वर आपने हमारे लिए अनंत जीवन दिया है प्रभु। भरपूरी सुख शांति आनंद, ये तेरी बहुतायत प्रभु तूने हमको दी है परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ये इन भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इस भाई के लिए प्रभु जी, इस बहन के लिए, इनके परिवार के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा आप प्रभु जी इस भाई बहन को प्रभु अनंत जीवन दे पिता परमेश्वर। यदि प्रभु अभी तक भी प्रभु इन्होंने प्रभु तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया लॉर्ड, होली स्पिरिट आप इनसे बातचीत करें, और पिता परमेश्वर ये तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और हमेशा की जिंदगी, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन पाने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आप इन्हें और इनके परिवार को अनंत जीवन दे प्रभु जी, और इस धरती में भी प्रभु वो अनंत जीवन आप इन्हें दे प्रभु, बहुतायत का जीवन, भरपूरी आनंद, खुशियां, शांति आप प्रभु इनके परिवार में और इनके जीवनों में दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर तेरी सुख शांति समृद्धि, तेरी बरकत और आशीषें प्रभु इनके घर परिवार में आए, तेरे मेल मिलाप इनके घर परिवार में आए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। विशेष कर प्रार्थना करते प्रभु जी इनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आप इनके प्रोटेक्टर है लॉर्ड, आप इनके सुरक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप इनको और इनके परिवार को सुरक्षित रखे प्रभु जी। प्रभु एक आप प्रभु एक माइटी वॉरियर है लॉर्ड फादर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु जी घर के प्रभु हर एक सदस्य की आप रक्षा हिफाजत करें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु हर एक को आप प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनके परिवारों में मेरे खुदावंद यीशु मसीह अपनी असीम शांति को दे मेरे पिता परमेश्वर। यदि प्रभु हर एक अशांति इनके परिवार में है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए पिता, अपने असीम शांति से, अपने पीस से आप इन्हें भरे मेरे पिता परमेश्वर। इनके परिवार में हर एक को आप शांति प्रदान करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार में मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी इन्हें प्रभु कृपालु और करुणामय बनाए पिता परमेश्वर, कि ये एक दूसरे पर कृपालु और दयालु होने पाए पिता परमेश्वर, एक दूसरे के ऊपर प्रभु जी ये दया करने वाले हो सके प्रभु, अपने परिवार में एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड प्रभु जी, आप इनके परिवारों में एकता दें प्रभु। यदि इनके परिवारों में एकता नहीं, लड़ाई झगड़ा है, कड़वाहट है, मनमुटाव है, दूरियां है प्रभु जी, आप इन सारी बात को इनके जीवन से दूर करें लॉर्ड, और प्रभु जी आप इनके परिवारों में पिता परमेश्वर एकता को दे प्रभु जी, यूनिटी आप प्रभु एक दूसरे के प्रति दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आप इन्हें अपने विजडम से, अपने ज्ञान से भरे पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, क्योंकि आप बुद्धि देने वाले परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह
परमेश्वर से मांगे, वे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। मेरे प्रभु, आप इनको और इनके परिवार को अपनी बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका रिस्टोरेशन प्रभु जी इनकी फैमिली में आए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु, जो प्रभु हस्बैंड वाइफ प्रभु एक दूसरे से दूर हो गया प्रभु जी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप आ गए हैं, मेरे पिता आप उनके रिलेशन को रिस्टोर करें, आप उन्हें फिर से मेल करें, आप उनका मेल कराएं लॉर्ड, आप उन्हें उनके रिश्ते को जोड़े परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, जो प्रभु बच्चे अपने माता पिता से दूर हो गए लॉर्ड फादर, प्रभु जी कुछ भी कारणवश प्रभु जी वो उनसे दूरियां आ गई हैं, मेरे पिता आप उनके रिश्ते को, उनके परिवार को रिस्टोर करें प्रभु। बेटे बेटियों को प्रभु जी मम्मी पापा के साथ प्रभु जी उनका रिश्ता रिस्टोर आप करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दें, परिवार में हर एक को आप क्षमा करने वाला बनाए प्रभु जी, क्योंकि जिस प्रकार तेरा वचन कहता लॉर्ड कि जिस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। इनके घर परिवार में किसी से भी गलती हुई है प्रभु जी, किसी ने भी गलत बोला है, यदि इनके पास दोष लगाने के लिए प्रभु कारण भी है, फिर भी परमेश्वर प्रभु ये दोष न लगाए, परंतु एक दूसरे के अपराधों को ये क्षमा करने वाले हो सके। मेरे प्रभु इन सारी बातों को आप इनके परिवारों में दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि आप हर एक को, आप इनके परिवार में हर एक जन को अपनी सामर्थ से भरे, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, इनके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं पिता, जो स्टडीज कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, पढ़ाई में उन्हें अव्वल बनाए पिता परमेश्वर, हर एक गलत रास्ते से बचाएं, हर एक बुरी संगति से आप बचाएं मेरे प्रभु। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लॉर्ड, आप उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दें, और ताकि वो उसमें क्वालिफाइड होने पाए। यीशु मसीह जॉब के लिए तैयारियां कर रहे, यीशु मसीह उन्हें अच्छी जॉब देने में आप मदद करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, यदि प्रभु जी इस समय प्रभु जो हस्बैंड है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, होने दे प्रभु जी ये प्रभु जब हस्बैंड है पिता परमेश्वर, तो प्रभु इन्हें पूरे परिवार को प्रभु जी लीड करने में आप इनकी सहायता करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखने में आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु जी, हर एक बात को मैनेज करने में आप इनकी सहायता करें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन भाइयों के लिए प्रभु जी कि ये प्रभु अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, हर एक बात को प्रभु व्यवस्थित रखने में प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु, ये हर एक बात को लीड करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड मेरे प्रभु। मैं इन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी शादी हो गई और वो वाइफ है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी उन्हें प्रभु घर को व्यवस्थित रखने में, घर को एकजुट रखने में प्रभु आप उनकी सहायता करें, घर में मेल मिलाप रखने में आप उनकी सहायता करें, हर एक काम को प्रभु अच्छे ढंग से और प्रभु सिस्टमैटिकली करने में मदद करें। जो बच्चे हैं उनको प्रभु जी अच्छी शिक्षा देने में, तेरी चेतावनियों में और तेरी शिक्षा में पालन पोषण करने में आप उन्हें सहायता करें प्रभु जी। अपने पति के अधीन रहने में आप उनकी सहायता करें प्रभु, अपने पति से प्रेम करने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, और प्रभु उनके हाथों के कामों को आप आशीष करें, जब वो घर में काम करती हैं प्रभु, और प्रभु हर एक काम को करती है यीशु मसीह आप उनके हाथों के कामों को सफल करें। धन्यवाद करते मेरे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, यदि इनके घर में, इनके परिवार में कोई बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी बीमारियों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से जाने पाए, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों से चला जाए। अपने चंगाई भरे हाथ को इनके ऊपर रख प्रभु, तू चंगा करने वाला यहोवा राफा है प्रभु। मेरे पिता आप इस भाई को, इस बहन को जो प्रार्थना सुन रही है, यदि शुगर की बीमारी इन्हें है, थायराइड की बीमारी इन्हें है प्रभु जी, जॉन्डिस है प्रभु जी, फीवर है मेरे प्रभु, और पिता कैंसर, थायराइड, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी इन्हें है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, स्किन डिजीजेस इनको है, इन्फेक्शंस इन्हें है, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने पाए। हम उन बीमारियों को नष्ट करते लॉर्ड, आप अपनी चंगाई भरे हाथ को रखिए लॉर्ड, और इन्हें
हील करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें चंगा कर दिया है। हर प्रकार का दर्द प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु, जो दर्द इनके शरीर में यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए। प्रभु आप इन्हें हील करें। धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद करते कि प्रभु आज की शाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को प्रभु रात भर में अच्छी नींद नहीं आती, आप उन्हें रात में अच्छी सोने में मदद करें। प्रभु जो डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने, नेगेटिव विचार उन्हें आते हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु आपसे दुआ है प्रभु, ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इन भाई इन बहन की प्रार्थना को सुना, ये जो मिलकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, इनकी प्रार्थना को आपने सुना। हम धन्यवाद करते हैं। आज रात में प्रभु हर एक को सुकून भरी नींद दे, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।